आत्मीय भाइयों एवं बहनों, बालकों का चरित्र निर्माण पुस्तक संतान के प्रति कर्तव्य लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 8 से। प्रत्येक बालक में, चाहे वह बालक हो या प्रौढ़, भली बुरी सब प्रकार की प्रवृत्तियों के बीज सूक्ष्म रूप में मौजूद होते हैं। इसलिए मनुष्य जैसी संगति जैसी परिस्थिति में रहेगा, इसलिए मनुष्य जैसी संगति जैसी परिस्थिति में रहेगा, उसी प्रकार की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा, वे ही विकसित होंगी और अन्य प्रकार की कुंठित हो जाएंगी। बालक में भी काम, क्रोध, ईर्ष्या आदि प्रवृत्तियों के साथ साथ सहानुभूति, प्रेम और दया की प्रवृत्तियां गुप्त रूप से विद्यमान रहती हैं। इनको वह अपने माता पिता से परंपरा से प्राप्त करता है और उसका चरित्र इसी पर बहुत कुछ अवलंबित रहता है। उसकी इन प्रवृत्तियों का विकास उसके सहवास के अनुसार हुआ करता है। कामी, क्रोधी तथा द्रोही मनुष्यों के सहवास में आने से वह स्वयं भी वैसा ही बन जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों के मध्य में रहने से उसकी काम, क्रोध तथा ईर्ष्या की प्रवृत्तियां प्रबल हो जाती हैं। किंतु इसके विपरीत यदि उसका सहवास ऐसे मनुष्य से हो जाएगा, ऐसे मनुष्यों से हो जाएगा, किंतु इसके विपरीत यदि उसका सहवास ऐसे मनुष्यों से हो जो दयालु तथा सहानुभूति पूर्ण हो, तो उसकी दया, प्रेम और सहानुभूति की प्रवृत्तियां प्रबल हो जाती हैं। बालक संपर्क में आने वाले पुरुषों के भावों, विचारों तथा कार्यों का अनुकरण किया करता है और जैसे आदर्श उसके समक्ष उपस्थित होते हैं, उसके अनुसार उसकी प्रवृत्तियों का विकास हो जाता है। केवल उन प्रवृत्तियों पर सहवास का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता जो बालकों में जन्म से ही बहुत प्रबल होती है। अतः सबसे आवश्यक बात यह है कि बालक के माता पिता का चरित्र निर्दोष होना चाहिए। यदि माता पिता का चरित्र निर्दोष न हो तो उसकी संतान के सच्चरित्र होने की बहुत कम संभावनाएं होती हैं, क्योंकि जन्म सिद्ध प्रवृत्तियों को दूर करना अत्यंत कठिन कार्य है। इसलिए यह उचित प्रचलित है, यह उक्ति प्रचलित है कि बालक की नैतिक शिक्षा उसके जन्म से पूर्व ही आरंभ हो जाती है। इस हेतु अपनी संतान को सच्चरित्र बनाने की अभिलाषा रखने वाले माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे बालक के जन्म से पूर्व ही उन गुणों को स्वयं प्राप्त करने का प्रयत्न करें जिन गुणों का वे अपनी संतान में होना आवश्यक समझते हैं। इस ओर ध्यान देने से चरित्र गठन संबंधी कई कठिनाइयां स्वमेव ही हल हो जाती हैं। जिन बालकों के माता पिता ने इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया, उनकी प्रवृत्तियों का भी अच्छी परिस्थिति की सहायता से बहुत कुछ सुधार किया जा सकता है। भले साथियों के सहवास से बुरी प्रवृत्तियों का दमन तथा अच्छी प्रवृत्तियों को उत्तेजित किया जा सकता है। इस संबंध में बालकों के माता पिता तथा अध्यापकों का यह कर्तव्य है कि जिन नियमों का बालकों से पालन कराना चाहते हैं, उनका स्वयं पालन करें
घर पर तथा पाठशाला में प्रत्येक कार्य नियत समय पर किया जाए। प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित स्थान हो। प्रत्येक कार्य को करने में स्वच्छता तथा सुंदरता की ओर ध्यान दिया जाए। प्रत्येक व्यवहार में शिष्टता तथा कर्तव्य परायणता विद्यमान हो और भिन्न भिन्न नियमों का यथोचित रीत से पालन किया जावे। इस प्रकार की आदर्श परिस्थिति में उपर्युक्त बातें सरलता से ही बालकों के स्वभाव का अंग बन जाती हैं और वे अनायास ही सचरित्र बन जाते हैं, जो कि मनुष्यता का प्रधान लक्षण है। मित्रों, चरित्र निर्माण के लिए तीसरी आवश्यक बात आचरिक शिक्षा है। यदि परमात्मा तथा बालक का सहवास उत्तम हो, यदि परंपरा तथा बालक का सहवास उत्तम हो तो शिक्षा सोने में सुगंध का काम करती है। परंपरा तथा सहवास द्वारा प्राप्त प्रवृत्तियों परंपरा तथा सहवास द्वारा प्राप्त कुप्रवृत्तियों का सुधार कुछ अंशों में आचरिक शिक्षा द्वारा हो सकता है, परंतु इस प्रकार की शिक्षा देने में निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। चलिए सुनाते हैं आवश्यक बातें क्या क्या हैं। नंबर 1, कुछ सीमा के अंदर बालकों को थोड़ी बहुत स्वतंत्रता अवश्यमेव देनी चाहिए। उनकी प्रवृत्तियों का व्यर्थ दमन करने तथा हर समय उनकी सख्त कैद में रखने से बहुत हानि की आशंका रहती है। इस प्रकार बालक डरपोक बन जाते हैं और उनमें आत्मविश्वास, स्वावलंबन, दृढ़ निश्चय, उद्योगशीलता तथा मौलिकता आदि गुणों का विकास नहीं होने पाता। अतः बालकों को स्वतंत्र रीत से कार्य करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, जिससे कि उनके व्यक्तित्व और चरित्र का उचित रूप से विकास हो सके। नंबर 2, बालकों में आत्मसंयम का भाव उत्पन्न किया जावे तथा उनकी बुरी प्रवृत्तियों को रोका जावे। यह विशेषकर उन बालकों के लिए बहुत आवश्यक है जिनकी परंपरा तथा बाल्यकाल का सहवास अच्छा नहीं होता। इस प्रकार के बालकों को उसी समय दृढ़तापूर्वक रोकने की आवश्यकता होती है जबकि वे सीमा का उल्लंघन करने को उद्यत होते हैं। ऐसी अवस्था में यदि अन्य साधनों से सफलता प्राप्त न हुए तो दंड का भी प्रयोग किया जा सकता है, जिससे कि बालक की कुप्रवृत्तियों का दमन होकर उसमें संयम का भाव उत्पन्न हो सके। नंबर 3, बालकों को उन गुणों, नियमों, आदर्शों तथा कर्तव्यों से परिचित कर देना चाहिए जिसके आधार पर उनके चरित्र का निर्माण करना है, जिससे उनको यह भली भांति विदित हो जावे कि कौन सी बातें उनके लिए हितकर हैं, कौन सी अहितकर, कौन सी बातें उचित हैं और कौन सी अनुचित, तथा उनको किस आदर्श के अनुसार कार्य करना है। शिक्षाप्रद नाटकों, रोचक कथाओं, उत्तम कविताओं, आदर्श पुरुषों के जीवन चरित्रों से बालक के आचरण संबंधी ज्ञान की वृद्धि तथा पुष्टि करें। बालकों को सुंदर सुंदर कविताएं, नीति पद तथा श्लोक भी कंठाग्र करा देने चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा उचित निर्णयों पर पहुंचने और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उचित रीत से व्यवहार करने में बहुत सहायता मिलती है।
बालकों को निषेधात्मक कार्य की अपेक्षा विधेयात्मक कार्यों का स्मरण दिलाना अधिक श्रेयस्कर है। नंबर 4, यदि बालक को किसी कार्य को करने का निषेध किया जाता है तो उस कार्य को करने के लिए वह अधिक ललायित हो जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि यदि शाब्दिक रीत की से अच्छी आदतों का बोध देकर ही शिक्षक तथा माता पिता को संतुष्ट न होना चाहिए, उनके मन में उन आदतों के प्रति श्रद्धा तथा उनको अपने जीवन में चरितार्थ करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न की जानी चाहिए। इस प्रकार की दृढ़ इच्छा उत्पन्न हो जाने पर भिन्न भिन्न गुणों, कर्तव्यों तथा सिद्धांतों के संबंध में बालकों के मन में स्थायी भाव, सेंटिमेंट्स उत्पन्न हो जाते हैं। इस भाव के उत्पन्न हो जाने से वे उन कार्यों को अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयत्न करते हैं। नंबर 5, ऐसे भावों को बालकों के मन में अवश्य उत्पन्न करना चाहिए जिन पर उसके समाज में विशेष महत्व दिया जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे गुणों के प्रति भी उसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न कर देना आवश्यक है जिनका होना मनुष्यता का सूचक है और सब समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वांछनीय है। साथियों, ऐसे आत्मसम्मान, सभ्यता, ईमानदारी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, रक्षा, साहस, निर्भीकता, कर्तव्य पालन, संयम, नियम पालन आदि, इसमें सबसे आवश्यक आत्मसम्मान का स्थायी भाव है। बालकों के चरित्र गठन में इससे सबसे अधिक सहायता मिलती है। जिस बालक में यह भाव उत्पन्न हो जाता है वह कोई अनुचित कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि इस भांति के व्यवहार से उसके आत्मसम्मान में धब्बा लग जाने, उसके यश के कलंकित हो जाने और अन्य लोगों की दृष्टि में उसके गिर जाने की उसकी सदा आशंका रहती है। इस भाव का विकास सनह सनह होता है। इसको पूर्ण रूप से जागृत करने के लिए बालक पर विश्वास करना चाहिए और उसके उत्तरदायित्व के भाव को जागृत करना चाहिए। नंबर 6, किसी अनुचित कार्य को करने पर उसे भला बुरा नहीं कहना चाहिए, बल्कि ऐसा कहकर कि इस प्रकार का व्यवहार तुम्हारे योग्य नहीं है, यह कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता, तुमसे कदापि ऐसी आशा न थी, इत्यादि इत्यादि। उसके आत्मसम्मान के भाव को जागृत करना चाहिए जिससे भविष्य में वह कोई भी कार्य अनुचित ढंग से न करे। ऐसे अवसर पर भला बुरा कहने से बालक का उत्साह सदा सदा के लिए भंग हो जाता है और दिन प्रतिदिन उसकी अवनति होने लगती है। साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुंदर स्थायी भावों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। जिन लोगों में बुद्धि की वृद्धि अधिक हो जाती है बुद्धि की वृद्धि जिनमें अधिक हो जाती है, किंतु जिनके मन में सुंदर स्थायी भाव नहीं बन पाते, वे एक ओर बुद्धिमान होते हुए भी दूसरी ओर दुराचारी हो सकते हैं। उनका विवेक उन्हें दुराचार से रोकने में समर्थ नहीं होता है। कितने ही बड़े बड़े बुद्धिमान दुराचरण करते हुए दिखाई देते हैं, परंतु बहुत से अपढ़ लोग भी सदाचारी होते हैं। अतः सदाचारी होते हैं क्योंकि अपढ़ होते हुए भी उनमें सुंदर स्थायी भाव होते हैं।
अतः सदाचार के लिए सुंदर और स्थायी भावों का होना आवश्यक है। किसी आदर्श के प्रति स्थायी भाव उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि बालकों के मन में उसका स्पष्ट चित्र खिंच गया हो तथा उसके संबंध में उचित अंतःक्षोभ का संगठन कर दिया गया हो। इसके लिए अभीष्ट गुणों तथा आदर्शों की महत्ता प्रभावशाली शब्दों में प्रकट करनी चाहिए तथा उसके विपरीत गुणों पर घृणा दर्शानी चाहिए। सद्गुणों के से संबंध रखने वाले कार्य भी बालकों से बार बार कराने चाहिए। चरित्र सुधार के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि निरंतर अभ्यास द्वारा बालकों में सद्गुणों का बीजारोपण किया जाए। साथियों, चरित्र गठन के लिए बालकों में दृढ़ संकल्प शक्ति का होना भी आवश्यक है, जिससे कि विघ्न बाधाओं तथा शारीरिक कष्टों का सामना करते हुए अपने निर्णयों को कार्य रूप में परिणत कर सके। इस दृढ़ता को उत्पन्न करना भी बालक के माता पिता एवं गुरुजनों का आवश्यक कर्तव्य है। आवश्यक कर्तव्य है। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा, सुनते रहिए कुछ अच्छा और चिंतन मनन स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखिए। ओम शांति।